हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह है गति का द्वितीय नियम। इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है और इसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी कहते हैं। तो कल हमने जो अध्ययन किया था वो था गति का प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसे क्या कहा जाता है, संवेग का नियम भी कहा जाता है। तो इसकी जो मेन परिभाषा है वह है कि सामान्य रूप से इसको जो देख सकते हैं, देखो जैसे कोई भी सड़क मार्ग है या कोई भी समतल स्थान है और यहाँ पर ये ड्रम मान लो या गेंद मान लो, इसके ऊपर ये एक बल लगाया गया है। एक का फोर्स का मतलब होता है बल। तो बल लगाएंगे इसके ऊपर तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। और अगर बल थोड़ा और ज्यादा लगाया गया तो इसकी गति में परिवर्तन आएगा। उदाहरण के रूप में जैसे ये जो मान लो इसका पल है, प्रारंभिक वेग वे है, इसके ऊपर बल लगाया गया। तो बल लगाने के बाद जो बल लगाया तो इसका वेग क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा, अर्थात अंतिम वेग। ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग, और ये जो इस पर लगाया गया बल है। तो बल के कारण ही इसकी स्थिति में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो इसकी जो परिभाषा होगी उसमें होता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो बल के अनुपात में गति में परिवर्तन, बल के अनुपात में गति में परिवर्तन उसी दिशा में होता है, उसी दिशा में होता है जिस दिशा में जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो देखिए, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल के अनुपात में गति में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। वही उदाहरण अभी यार मैंने आपको बताया था, समतल स्थान है, यहाँ पर ये कोई गोलाकार वस्तु है, इसके ऊपर ये बल लगाया गया, ये एक का मतलब बल, इसका प्रारंभिक वेग था ये। बल लगाने के बाद ये वस्तु गतिशील होएगी और गतिशील होने के बाद इसका जो प्रारंभिक वेग है ये हो जाएगा u2। और अब देखो इसकी गति में परिवर्तन किस ओर हुआ है, बल की दिशा में। बल यूं लगाया जा रहा था सीधा, तो ये बल की दिशा, एक का मतलब बल, तो ये बल की दिशा में क्या हुआ है, इसमें गति में परिवर्तन होता है। जिधर बल लग रहा था वस्तु की गति में परिवर्तन उसी दिशा में होता है। तो देखिए इस प्रकार से ये मैच करता है ये। और इसको सामान्य रूप से हम अगर समीकरण के रूप में प्रदर्शित करें तो इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक का मतलब होता है बल बराबर एक बल है ना, और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है ये, और इसको कहा जाता है m इंटू ए। यानी सामान्य इसको अगर इंटू नहीं करें ना बीच में, जब भी इसको एक प्रदर्शित कर सकते हैं। एक का मतलब होता है त्वरण, तो एक का मतलब होता है बल, अरे बराबर का चिन्ह होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती होता है प्रकार से, और यहाँ पर इसका मतलब द्रव्यमान, एक का मतलब होता है त्वरण ये। इस प्रकार से इसका समीकरण होता है, कौन से का, गति के द्वितीय नियम का समीकरण। यानी
किसी भी वस्तु, यहाँ ये एम का मतलब वस्तु है जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, और ए का मतलब उसकी गति में परिवर्तन होता है जो कि त्वरण कहलाता है। तो बल के कारण ही किसी, यानी यूं मान लो कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो उसकी गति में परिवर्तन आता है, और गति में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। इस प्रकार से ये। अब इसके उदाहरण, तो पहला उदाहरण है इसका क्रिकेट की। जब गेंद को आपने देखा होगा आती है ऊपर से, और उसका जो वेग होता है वह अधिक होता है, लेकिन जो इस प्रकार से यूं करते हैं उसको, तो आपने देखा होगा हाथ पीछे की तरफ खींचे जाते हैं, क्योंकि जब नीचे गिरेगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और इस प्रकार से जो है ना, तो उसका देखिए, इसको यूं कर सकते हैं अपन उदाहरण, क्रिकेट की गेंद, कैच करते समय लिख सकता ना, या पकड़ते समय, पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचना, पीछे की, पहला उदाहरण था पीछे की ओर खींचना। दूसरा, बंदूक से निकली गोली का शरीर में प्रवेश करना। शरीर में प्रवेश करना। तो न्यूटन की गति के जो दूसरा नियम था, यानी संवेग का नियम, इसके ये दो उदाहरण हो सकते हैं। दो उदाहरण है, बाकी इसके है ना दैनिक जीवन में कई उदाहरण भी हो सकते हैं। क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचना, ये देख लिया होगा प्रत्येक रूप से। यूं करते हैं, यूं थोड़े जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, जब वो उसको मतलब कैच किया जाता है तो हाथ पीछे की तरफ खींचे जाते हैं, जब जाके पकड़ने में आएगा, अन्यथा पकड़ने में नहीं आएगी। बंदूक से जब गोली, देखिए जैसे आपने बंदूक की संरचना देखी होगी, यहाँ पर एक गोली रखने का स्थान है, यहाँ पर पीछे की तरफ एक पिस्टन रहता है जिसके गोली के क्या करेगा, ठोकर मारेगा। ये पिस्टन रहता है और ये गोली है, ये पिस्टन। पिस्टन का संबंध कैसे होता है, टिगर से होता है। यहाँ टिगर रहता है ये। तो जब ये टिगर रहता है, यहाँ पर जब टिगर को क्या करेंगे, पीछे की तरफ खींचेंगे, तो इसकी चोट इसके ऊपर लगेगी, पिस्टन के ऊपर, और पिस्टन की चोट किसके, गोली के ऊपर। और गोली जो है ना यहाँ से निकल करके, गोली का जो प्रारंभिक वेग रहेगा u1, जब ये बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगा u2, और शरीर में सीधी की सीधी प्रवेश कर जाती है। तो देखो यहाँ पर भी बल लगा, और बल के कारण क्या हो गया, इसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। और देखो गोली की दिशा किस ओर है, जिधर की तरफ बल लग रहा है, बल कहाँ लग रहा है, इस ओर लग रहा है सीधा, इस प्रकार से गोली भी सीधी उधर ही जाएगी। इस प्रकार से गति का दूसरा नियम था। और कल अध्ययन करेंगे गति के तीसरे नियम की।